पोस्टमार्टम करने से परहेज प्रशासन क्यों कर रही है जब जी संदेहास्पद नहीं, डेथ है? आपको गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है। प्रशासन बिल्कुल परहेज़ नहीं कर रही है। जहाँ भी लोगों अगर कहीं किसी ने डेड बॉडी का डिस्पोज़ल पूर्व में कर दिया हो, तब तो वो प्रशासन उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं है। लेकिन जहाँ भी डेड बॉडी मिला है, हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कराया, जैसे भागलपुर के मामले में हमने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 40 लोगों की मौत हो जाती है होली के दिन। ऐसे में आज जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन की जब कार्रवाई की शुरुआत हुई, तो उस वक्त विपक्ष के विधायकों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और यह मांग की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसी को लेकर जब आज हमने मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, पहली बात तो इस संदर्भ में विभागीय सचिव के द्वारा सोमवार को 4 बजे प्रेस के सामने आप लोग थे संभवतः, वहाँ सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई। फिर भी चूँकि आपने दोबारा सवाल उठाया है, जहाँ तक प्रश्न है विपक्ष का, तो वो अपने तरीके से काम करता है। विपक्ष कई बार सरकार पर आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन जहाँ तक जहरीली शराब से तथाकथित मौतों का प्रश्न है, तो ये मुद्दा 3 जिलों का है। ये मामला उठा बांका ज़िले में, भागलपुर ज़िले में और एक मधेपुरा, 3 जिलों का है। तो जो विभागीय रिपोर्ट डीएमएसपी की आई है और हमने जो देखा है तीनों जिलों के संदर्भ में, तो एक तो हम लोग जो स्पष्ट नीति रही है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो जो भी उचित कार्रवाई है, अनुसंधान है, दोषी हैं, कार्रवाई करते हैं और किसी बात को छिपाने की प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक 2 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भागलपुर ज़िले में हो रहा है और जो एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि मौत का कारण क्या है। अन्य ज़िलों में वहाँ के डीएम और एसपी का कहना है कि इस तरह की बातें नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा है कि और गहराई से अनुसंधान करें और जो सच्चाई है और जो भी न्याय संगत कार्रवाई है करने के लिए हमने कहा है। दूसरी बात है, नहीं हमें पूरा कर लें, दूसरी बात है कि जो हमारा प्रयास बिल्कुल नहीं है कि किसी तरह की बात को दबाया जाए। ये प्रशासन का और सरकार का काम बिल्कुल नहीं है कि किसी भी सच्चाई को दबाया जाए और अगर कोई भी दोषी होता है, ये बातें सामने आती हैं तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा गोपालगंज में, अन्य मामलों में भी जहां जहरीली शराब का मामला स्पष्ट हुआ था, तो उसमें कार्रवाई भी हुई, अनुसंधान भी हुआ, सज़ा भी दी गई। तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी उचित कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है। मंत्री जी, विभाग के अनुसार कितने लोगों की मौत हुई है शराब पीने से? विभाग के अनुसार विभाग क्या मानता है? विभाग अभी तक जो 2 ही पोस्टमार्टम की बात आई है, तो जब तक लिए आप एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की बात जब तक लिए नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी की मौत किस कारण से हुई है? पोस्टमार्टम करने से परहेज प्रशासन क्यों कर रही है जब जी संदेहास्पद नहीं, डेथ है? आपको गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है। प्रशासन बिल्कुल परहेज़ नहीं कर रही है। जहाँ भी लोगों अगर कहीं किसी ने डेड बॉडी का डिस्पोज़ल पूर्व में कर दिया हो, तब तो वो प्रशासन उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं है। लेकिन जहाँ भी डेड बॉडी मिला है, हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कराया, जैसे भागलपुर के मामले में हमने कहा। और पहले भी हमने कहा है कि जहाँ तक लोग मुआवज़ा का बात उठा रहे हैं, तो मुआवज़ा का प्रावधान कानून में नहीं है, प्रोहिबिशन लॉ में नहीं है। उसमें कोई मुआवज़ा का प्रावधान सरकार की ओर से नहीं है। उसमें प्रावधान है कि जो दोषी है, अगर जहरीली शराब से मौत होती है, दोषी है और सज़ा होती है उसकी, तो उसके एसेट को बेच करके उसको कंपनसेशन देने की बात नहीं है। सरकार के द्वारा किसी मुआवजा की बात नहीं है, क्योंकि उसमें यही वजह है कि मुआवजा नहीं है, इस वजह से लोग जल्दी से जला देते हैं बॉडी को विदाउट पोस्टमार्टम। नहीं, देखिए वो कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो उसके लिए तो आप दोषी हैं। शराबबंदी
जो शराबबंदी है, कानून जो है स्पष्ट कहता है कि उसका आप सेवन शराब का नहीं कर सकते हैं, और आप किसी तरह का गलत हरकत करते हैं तो आप उसके लिए दोषी हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि शराबबंदी कानून में ये प्रावधान ही नहीं है कि किसी को भी जो मुआवजा की राशि है वो मिले, और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विधायकों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो 4:50 के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में जब सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो क्या विपक्ष के विधायक एक बार फिर से हंगामा करते हैं या नहीं? बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।